गुड मॉर्निंग पिला माने आमे काली पढ़ी पदार्थ विषय अल्प किछि पार्ट। तो पदार्थ क्या कहुए, पदार्थ कौन कौन केते प्रकार अच्छी ये सब विषय आम पढ़ी आगे टिके से विषय आम आलोचना करवा तापर आम आगे जावा। तो प्रथम कौन पढ़ी क्या कहुए पदार्थ ना जो वायु आम श्वासक्रिया सेवन करूँ, जो खाद्य खाऊ, पानी पीऊ, पाठ पढ़ारे जहाँ सब व्यवहार करूँ, जो घरे बास करूँ, ए सबू सह आम चतुर्पार्श्वस्थ समस्त वस्तु को कौन बोली कहू ना पदार्थ बोली कह जाए। जमती को उदाहरण भी दे तुम मानक कौन कौन ना घर, खट, टेबुल, गछ, मनुष्य, कोईला आदि को कौन बोली कह जाए पदार्थ बोली कह जाए। से भितर पुणी कौन करते ना पदार्थ मध्य केतेक प्राकृतिक पदार्थ केतेक मनुष्यकृत पदार्थ ताने मनुष्यकृत आउ कौन बोली कहब कृत्रिम पदार्थ बोली भी कहब। प्रत्येक वस्तुर गुण है ताहा किछि स्थान अधिकार करे वो ताहार वस्तुत्व थाए। ये कथाटा आम काली पढ़ी सेमती आउ कौन सब पढ़ी ना पत्थर खंडर निर्दिष्ट आकृति अच्छी वो जलर निर्दिष्ट आकृति नहीं, ये कथा पढ़ी ये सेकेंड पेज रे। सेमती जो पदार्थर गुण विषय नेक्स्ट तापर आउ कौन पढ़ी ना पदार्थ तीनोटी अवस्था रही कौन कौन से गुड़िक ना कठिन, तरल और गैसीय अवस्था। जमती कि बरफ को ताप प्रयोग कले से कौन हम ना जल हम, सेमती जल को ताप प्रयोग कले कौन हम ना बांफ सृष्टि हम, से भाई बांफ ठंडा हेले जल हम। सेमती जल को फ्रिज रे थोइले बा रखिले ताहा कौन हम बरफ रे परिणत हो। सेमती आउ कौन सब पढ़ी ना पदार्थर गोटे अवस्था अन्य अवस्था को रूपांतरित होगा कौ प्रक्रिया बोली कह जाए कौ परिवर्तन बोली कह जाए ना भौतिक परिवर्तन। जदि पदार्थ कौन हम ना गोटे अवस्था अन्य एक अवस्था को रूपांतरित हुए ताहाको भौतिक परिवर्तन बोली कह जाए। ये सब हूँ पूर्व पाठर आलोचना। आज आम कौन पढ़ा ना आम केते बाट जाए पढ़ी इटार देख ये इटार आकृति अच्छी ना कि निर्दिष्ट आकृति और आयतन रही सेमती फलरसर कौन थी ना हूँ यार निर्दिष्ट आयतन अच्छी किंतु आकृति नहीं। सेमती आउ बेलून न पढ़ी कौन ना वायु गोटे गैसीय पदार्थ यार निर्दिष्ट आयतन और आकृति न थाए। आज पढ़ा पदार्थर विभिन्न अवस्था विषय। एठी भी आम से कथाटा पढ़ी देती ऑलरेडी बरफ खंड जलर कठिन अवस्था, ग्लास रे थिबा जल जलर तरल अवस्था और केटली रू बाहर थिबा बांफ जलर गैसीय अवस्था। तबे देख तले कौन देछि प्रत्येक पदार्थर रही करते हाँ प्रत्येक पदार्थर तीनोटी अवस्था अच्छी यथा कठिन अवस्था, तरल अवस्था और गैसीय अवस्था। ताले प्रत्येक पदार्थर केतोटी अवस्था रही तीनोटी कौन कौन ना कठिन अवस्था, तरल अवस्था और गैसीय अवस्था। सेमती पदार्थर गोटे अवस्था अन्य अवस्था को रूपांतरित होगा प्रक्रिया को कौ परिवर्तन कह जाए ना भौतिक परिवर्तन बोली कह जाए। नेक्स्ट यही समय पदार्थर केतेक भौतिक गुण परिवर्तन होता है। पदार्थर क्यों क्यों अवस्था क्यों क्यों गुण थाए ताहा संक्षेप में आलोचना करवा। अच्छा देख प्रथम पदार्थर कठिन अवस्था। यही अवस्था पदार्थर निजस्व आकार, आयतन और वस्तुत्व थाए। यहाँ जो रखिले यार किसी स्थान यह कौन करे ना अधिकार करे निज मनरू अनुभव करी केतेटा कथा उदाहरण दब। सेमती पदार्थर तरल अवस्था। यही अवस्था पदार्थर निजस्व आयतन व वस्तुत्व थाए किंतु निर्दिष्ट आकृति न थाए। जेपरिक अधा लिटर क्षीर पॉलिथिन रे पॉलिथिन पाउच रे आनिबा बेले ताहा जेमती देखा आकृति कहार आकृति धारण करता है पाउचर आकार धारण करता है किंतु जिते तुम गोटे कौन कर पाउच रू खोलिकी गोटे बोतल ढाल देव पात्र ढाल देव कौन हम से पात्र आकार बा से बोतल आकार धारण कर तो ताहा से ही पात्र आकृति धारण करें निज अनुभूतिर आउ केतेटा एग्जांपल देकी लिखिब। अच्छा 1.7 चित्र को लक्ष्य कर कौन देखा देख यहाँ गोटे प्रकार बिकर एटा गोटे प्रकार ग्लास आकार बिकर एटा गोटे कौन है पुणी एटा गोटे आकार विभिन्न आकृतिर कौन है चारिटा चित्र को बोतल बा चारोटी काच ग्लास को निया जाइए। अच्छा देख जलर स्तर प्रथम रे जमती जलर स्तर द्वितीय रे कौन सेमती जलर स्तर अच्छे सेमती तृतीय रे जलर स्तर सेम अच्छी कि आ चतुर्थ रे कौन सबुथिरे जलर स्तर सामान रही कि नुहे कारण कौन ना विभिन्न आकृति जेहेतु धारण करछि आकृति अनुसार तार जलर स्तर परिवर्तन घटी। एठारे लक्ष्य करिवार कथा
जे तरल पदार्थ को सर्वदा पात्र मध्य रखा हुए एवं सही तरल पदार्थ जो पात्र में रखा जाए सही आकृति प्राप्त होता है कहीं कारण तार निजस्व आकृति किसी न थाए। तुम्हें देखि जे झरणा पहाड़र ऊपर तल को बही आसे सेहीपरि नईर पानी ऊपर स्तर तल स्तर को बही थाए। सहर मानकरे छात उपरे थिबा टांकीर पानी तल को बही आसी टैप मानकरे जल बाहर कारण पदार्थ तरल अवस्था रे सर्वदा कौन हम ना निम्नगामी। आपको मन रखि पदार्थ तरल अवस्था रे सर्वदा कौन निम्नगामी ऊर्ध्वरु निम्न को गति कर जल हो आउ जेकोसी तरल पदार्थ हो सी सब ऊर्ध्वरु निम्न को गति करे। घरे दुकान रे तेल क्षीर जल और इत्यादि तरल पदार्थ को किपरि रखा जाए लक्ष्य कर केमती रखा सब बटल ले कौटी पाउच रे कौटी आउ कि आबद्ध पात्र भितर पूरिक रखा सेमती ग नंबर को लक्ष्य कर पदार्थर गैसीय अवस्था। कौन गैसीय अवस्था? यही अवस्था रे पदार्थर कौन से निर्दिष्ट आकार एवं आयतन न थाए मात्र वस्तुत्व थाए। सामान्य ताप व चापर तारतम्य हेले यार आयतन ह्रास वृद्धि घटे। अम्लजान उद्जान जबखारजान इत्यादि गैसीय पदार्थ। तुम्हें आउ केतोटी उदाहरण मनर भावी लिख से भाया किसी आउ गैसीय पदार्थ विषय लिख। गैसीय पदार्थ गुड़िक सर्वदा आबद्ध पात्र रे रखा जाए। गैसीय पदार्थ को जो आबद्ध पात्र रे रखा जाए ताहा सेही पात्र मध्य संपूर्ण रूपे व्यापी जाए। गैसर परिमाण कम बेसी आबद्ध पात्र छोट बड़ जहाँ हेले मध्य एही व्यापीवा प्रक्रिया रे फरक पड़े नहीं। छोट हेले भी व्यापीब बड़ हेले भी व्यापीब से जे भड़िया जो स्ट्रक्चर रखिदेव से मापरे व्यापी जीव। गोटे खोला बोतल रे चलंता धूपकाठीटे पुराई कौन कर काढ़ी आण पूरी काढ़ी आने कि हम ना भितर सब गैसटा सृष्टि हो गैसटा सृष्टि है कौन हम किसी समय पर जो ठिपी जो न देथिबो से गैसटा पुणी ऑटोमेटिकली बाहर को बाहरी पलि जीव। तो ये जानिले भल कौन देछि ना डाक्तरखाना इस्पात टांकी मध्य थिबा अम्लजान गैस जेतेबेले उच्च चाप युक्त होई रही थाए सेतेबेले ताहा तरल अवस्था रे थाए। गैस सिलिंडर रे मध्य ईंधन गैस उच्च चाप रे तरल अवस्था रे थाए। रेगुलेटर साहाय्य रे जेतेबेले टांकी मुह खोला जाए ताहा वायुमंडलीय चाप पाई पुणी गैसीय अवस्था को आसी थाए। तुम मैंने देखि गैस टांकी घरे जो रखाई तुम रेगुलेटर ऑन कर गैस टांकीटा को तुम बोही पारनी एत ओजन थी कि जो रेगुलेटर तुम से पाइप पाखे मुह पाखे मार से तरल पदार्थटा कौ आकार धारण कर गैसीय आकरण से लोक कहते जे रेगुलेटर को बंद करके रखा उचित नहले गैस जदि ऑन कर रखि गैसटा बाहर को बाहर की चारिआडे खेल जेहेतु तुम जान से आबद्ध पात्र माने आबद्ध एरिया जी जगह थी से चारिआडे खेल ता देहरे तुम्हें टिके निआ लगेदेला माने से सांगे सांग निआ लगी देकी बास्ट कर तेणु ता प्रति बेसी ध्यान दब। वायुमंडल रे थिबा अम्लजान गैसीय अवस्था रे ही रही थाए कारण वायुमंडलीय तापमात्रा और चापरे यह गोटे गैसीय पदार्थ अटे। बुझेला किटा गैसीय पदार्थ ना वायुमंडल रे थिबा अम्लजान बुझेला। तेणु एति बाट गला 1.6 पाखरु आमर रही जहाँ तापर ये देख नेक्स्ट कौन लिखला ना गैसीय पदार्थ जो रखा संपूर्ण स्थान व्यापी जीव। तुम जो जगह रख जमीक कि ये एग्जाम्पल देख देखी मो गैसीय पदार्थ रहा कौन लंबाଳିଆ बेलून भितर जमती आकार रहा कथा से सेमती गैसीय गोल बेलूनटा अच्छी भितर गोल आकार गैसटा धारण कर धुआं जो बोतल रोचे से ही बोतल को संपूर्ण रूपे व्यापी जाऊँगी और से ही बोतल आकृति धारण करुँचे। अच्छा आ पूर्व जो मुझे एग्जाम्पल देली तुम से कौन बुझिल ना ता जो बोतल जो जगार तुम रख गैसीय पदार्थ को सी ताहारी आकार ही कौन कर धारण कर। तो ये कौन करवा यही परीक्षा शेष में ये जो परीक्षा से बढ़ भल भाव में कौन लिखाही 1.6 रो तुम कामटा देचे कौन देचे ना सेठू आम कौन सब सिद्धांत उपनीत हलु से सब कथा पॉइंट बाय पॉइंट करके देख। प्रथम कौन ना स्थिर तापमात्रा रे कठिन पदार्थ
କାହା କଥା କହିଛି ସେଫ୍ଟି ପିନ୍ କଥା ସେଠି ଲେଖା ହେଇଛି। ସେଫ୍ଟି ପିନ୍ର ଆକାର ଆକୃତି ଓ ଆୟତନର କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ସ୍ଥିର ତାପମାତ୍ରାରେ କଠିନ ପଦାର୍ଥର କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆକାର କିମ୍ବା ଆକୃତି କିମ୍ବା ଆୟତନରେ ହୋଇନଥାଏ। ସ୍ଥିର ତାପମାତ୍ରାରେ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଯେଉଁଟାକି କ'ଣ ବୋଲି ଧରାଯାଇଛି ଏଠି ଜଳକୁ, ତା'ର ଆୟତନ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହେ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଆକାର ଓ ଆକୃତି ଧାରକ ପାତ୍ରର ଆକୃତି ଅନୁସାରେ ବଦଳିଯାଏ। ଯେମିତିକି ବୋଟଲ ଭିତରେ ରଖିଲେ ଧାରକ ପାତ୍ର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯେଉଁ ପାତ୍ରରେ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ତରଳ ପଦାର୍ଥକୁ ରଖିବ ସେଇଟା ତା'ର ଧାରକ ପାତ୍ର। ଧାରଣ କରିବା ଅର୍ଥରେ କୁହାଯାଇଛି ଧାରକ ପାତ୍ର। ସ୍ଥିର ତାପମାତ୍ରାରେ ଗ୍ୟାସୀୟ ପଦାର୍ଥ ଏଠାରେ କାହାକୁ କହିଲା? ଧୂପ ଧୂଆଁର ଆକାର ଆୟତନ ଓ ଆକୃତି ଆବଦ୍ଧ ଧାରକ ପାତ୍ରର ଆକାର ଆୟତନ ଓ ଆକୃତି ଅନୁସାରେ ହୋଇଥାଏ। ବୁଝିହେଲା? ତାହେଲେ ଏଇଟା ପ୍ରଥମଟା ଦେଲା କଠିନ, ତାପରେ ତରଳ, ତାପରେ ଗ୍ୟାସୀୟ ପଦାର୍ଥର ତେଣୁ ତିନିଟା ପ୍ରକାରର ସ୍ଥିର ତାପମାତ୍ରାରେ ତା'ର କେଉଁଭଳି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଥାଏ ତା ବିଷୟରେ କହିଲା। ନେକ୍ସଟ ତାପରେ କ'ଣ କହିଛି ନା ତରଳ ପଦାର୍ଥ ରଖିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପାତ୍ରର ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ତାହା ଖୋଲା ବା ଆବଦ୍ଧ ହୋଇପାରେ, ନଚେତ୍ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ନିମ୍ନକୁ ବୋହିଯାଇଥାଏ। ସେମିତି ଗ୍ୟାସୀୟ ପଦାର୍ଥ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ପଢ଼ିଛେ ଯେ ଯେଉଁ ଆମର ତରଳ ପଦାର୍ଥ ରହିଛି ସିଏ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ସବୁବେଳେ ନିମ୍ନକୁ ଗତି କରେ। ସେମିତି ଗ୍ୟାସୀୟ ପଦାର୍ଥକୁ ସର୍ବଦା ଆବଦ୍ଧ ପାତ୍ରରେ ରଖିବାକୁ ହୁଏ, ନଚେତ୍ ଏହା ଗ୍ୟାସୀୟ ପଦାର୍ଥ ପାତ୍ରରୁ ବାହାରି କ'ଣ ହେବ? ବାହାରିଯାଇ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଚାଲିଯିବ। ବୁଝିହେଲା? ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ 1.4କୁ ପଢ଼ିବା। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପଢ଼ି ଯିବା ଆଉ ତା ବିଷୟରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର୍ ସବୁ କରି ଯିବା। ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଠାଇ ଦେଇଥିବି, ତୁମମାନେ ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ର ଆନ୍ସର୍ କରି ମୋର ସେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର ମୁଁ ଦେଇଦେବି, ସେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବରରେ ପାର୍ସନାଲି ମୋତେ ପଠାଇଦେବ। ଆଉ ପ୍ଲେନ୍ ପେପର୍ ଯେଉଁ ପଟ ରହିଛି ସେ ପ୍ଲେନ୍ ପଟ ପେଜ୍ରେ ବି ମାର୍ଜିନ୍ ଟାଣିକି ତୁମମାନେ ଲେଖିବ। ଖାତାରେ ବିନା ମାର୍ଜିନ୍ରେ କିଛି ଲେଖିବ ନାହିଁ। ଅକ୍ଷର ସୁନ୍ଦର ହେବାର ତାର ବି ଗୋଟେ ରିଜିନ୍ ହେଉଛି ମାର୍ଜିନ୍ ଟାଣିବା। ବୁଝିଲା? ଆଉ ବେଶୀ କାଟାଛାଟା କରିବନି, ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ କରିକି ଲେଖିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ।